जय हिंद दोस्तों। आज जिस महत्वपूर्ण विषय को मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्यों फेल हो जाते हैं बच्चे। क्या कारण है कि बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं, मेहनत से तैयारी करते हैं, फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि कोई बच्चा यूपी पीसीएस प्री में फेल हो गया है और आपसे पूछा जाए कि इसका कारण क्या था, तो आप तुरंत ही इसका उत्तर दोगे कि उसकी मेहनत में कमी रही होगी, उसकी तैयारी में कमी रही होगी, जिसकी वजह से बच्चा प्री में फेल हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारे और आप जैसे कुछ लोगों के हिसाब से पहला कारण है मेहनत में कमी। प्री में फेल होने का पहला कारण है मेहनत में कमी। ठीक, लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यदि कोई बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा है और सीरियसली कर रहा है और वो मेहनत ना करे, ये मानने लायक बात नहीं है। ऐसा संभव भी नहीं है कोई बच्चा सीरियसली तैयारी करे और मेहनत ना करे। हां, यह संभव हो सकता है कि बच्चे का जो आधार है वो कमजोर हो, यानी कि 12वीं तक की पढ़ाई उसकी अच्छे से नहीं हुई हो, वो किसी ऐसे क्षेत्र से आता हो जिनके पास या उस क्षेत्र में जानकारी का अभाव हो। लेकिन एक बात और है ऐसे बच्चों के बारे में, और मैं देखा हूं, मैं मिला हूं, मैं जानता हूं ऐसे बच्चों को कि इस प्रकार के बच्चे बेशक आधार के रूप में कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन बहुत ही मेहनती होते हैं। जोश होता है, मेहनत करने का जुनून होता है। बस उनमें कमी क्या रहती है? बेसिक्स की कमी रहती है। और केवल अगर वो बेसिक्स को मजबूत कर लेते हैं तो अपनी मेहनत के बल पर प्री में फेल नहीं होते निश्चित ही रूप से। इसलिए कभी भी मेहनत प्री में फेल होने का आधार नहीं बनता, क्योंकि जो बच्चा प्री की तैयारी कर रहा है और सीरियसली कर रहा है वो मेहनत ना करे, हो ही नहीं सकता। हां, अगर बच्चा कोई सीरियसली तैयारी नहीं कर रहा है, मन से नहीं कर रहा तो उसकी बात अलग है। लेकिन मैं उन बच्चों की बात यहां करने आया हूं कि जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं और वो प्री में फेल होते हैं, तो सीधी सी बात है, मेहनत तो इसका कारण नहीं है। तो मेहनत के कारण बच्चा प्री में नहीं फेल होता, क्योंकि बच्चा मेहनत तो करता ही करता है। दूसरा है बुद्धि। क्या बच्चे की बुद्धि में कमी है या इंटेलिजेंस का अभाव है? बुद्धि का अभाव है, इंटेलिजेंस का अभाव है बच्चे के अंदर। आप सोचिए कि बच्चा प्री में क्यों फेल हुआ। आप किसी से पूछिए, अगर वो मेहनत वाला आंसर नहीं देता है तो आप लोगों ने भी कहते सुना होगा, और मैंने भी कहते कई बार लोगों को सुना है कि इसकी बुद्धि कमजोर है, इसको चीजें याद नहीं रहती, ये जल्दी नहीं समझ पाता, ये भूल जाता है, इसलिए उसका प्री नहीं निकल पाया। लेकिन मैं दूसरे के पास क्यों जाऊं? मैं अपने एक दोस्त का ही उदाहरण देता हूं। उसके गांव के लोग, उसके रिश्तेदार उस दोस्त को मेरे बुद्धि में कमजोर मानते थे कि भाई ये बुद्धि में कमजोर लड़का, ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज वो लड़का मध्य प्रदेश में आईआरएस है, इंडियन रिवेन्यू सर्विस में है। ठीक, तो किसी में बुद्धि की कमी है और वो पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ये तो मानने लायक चीज भी नहीं है। दूसरी बात, हर व्यक्ति में बुद्धि लगभग बराबर होती है। किसी में बहुत, ऐसा नहीं कि कोई एकदम गधा है और बहुत तेज है, लगभग बराबर होती है। वो समय काल परिस्थिति की देन होती है बुद्धि। अब एक चीज और बात यहीं पर है कि कम बुद्धि वाला क्या पीसीएस की तैयारी करेगा? हां, यह संभव है कि किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट कमजोर हो, जैसे किसी का इकोनॉमिक्स कमजोर होता है, किसी का मैथ्स कमजोर है, किसी का साइंस कमजोर है, लेकिन बच्चा बुद्धिहीन है, यह संभव नहीं है, और मैं तो कम से कम नहीं मानता। इसलिए बच्चे की योग्यता, कैपेबिलिटी में कमी उसके प्री एग्जाम को पास नहीं होने दे रही है, यह बात सरासर बेवकूफी वाली बात है। कम से कम मैं इस बात को नहीं मानता कि बच्चे में बुद्धि का अभाव है, वो पीसीएस की तैयारी कर रहा है और वो फेल हो जा रहा है, प्री में फेल हो जा रहा है, पहली सीढ़ी नहीं पास कर पा रहा है। और पहली सीढ़ी जबरदस्त सीढ़ी होती है, 5 लाख बच्चे को पीछे करके आना होता है, तो कठिन काम है, आसान काम नहीं है ये। फिर ऐसे क्या कारण है कि बच्चे प्री फेल करते हैं?
तो एक कारण आपके दिमाग में अब समझ में आ रहा होगा कि रणनीति की कमी, स्ट्रेटेजी की कमी। ठीक, तो अगली बात क्या हो गई? रणनीति की कमी। अब आप कहोगे तैयारी में रणनीति क्या है? ध्यान रखिए, आपकी तैयारी में सर्वाधिक जरूरी है सही रणनीति। मेहनत कई प्रकार की होती, कई प्रकार से लोग मेहनत करते हैं। मजदूर भी मजदूरी करता है, रिक्शे वाला भी मजदूरी करता है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग एसडीएम तो नहीं बन पाते। इसलिए आपको अपनी तैयारी में सही रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। और रणनीति का मतलब यह है कि कितनी मेहनत करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना है, किस चीज को पढ़ना है, किस चीज को छोड़ना है, किस चीज को कहां से पढ़ना है, कहां से किसी चीज को पढ़ना है, किसे छोड़ना है, सब आपको पता होना चाहिए। यह रणनीति का हिस्सा है और इसी से आपकी रणनीति बनती है। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई के दौरान सही रणनीति बनानी होगी, सही स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और यह बहुत जरूरी है प्री निकालने के लिए। अगर आप सही से रणनीति नहीं बनाते हो तो प्री नहीं निकल पाएगा। पता चल रहा है पूरा सिलेबस रखा है, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, सब रट रहे हो, सब तैयार कर रहे हो, और आपको पता ही नहीं है कि प्री में किस किस पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपका प्री निकलेगा कैसे? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हर व्यक्ति के लिए एक ही रणनीति काम नहीं करती। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रणनीति होती है, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग अलग समस्या है। हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। हर बच्चे की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे की अलग अलग वीकनेस होती है। इसलिए हर बच्चे के लिए अलग अलग रणनीति भी होगी। हो सकता है जिस रणनीति से मैं अपनी तैयारी करूं और उसी रणनीति से आप तैयारी करो, तो हो सकता है आप प्री निकाल लो और मैं फेल हो जाऊं। यह संभव है, क्योंकि समस्याएं अलग हैं, स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है। इसलिए हर के लिए अलग अलग रणनीति होनी चाहिए। हर व्यक्ति की होनी चाहिए, नहीं होती ही है। और रणनीति आपने बना ली तो उसे पूरा करना भी जरूरी है। आप रणनीति बना लिए, पता चल रहा है सो रहे हो, ऐसे तो काम नहीं होगा। तो रणनीति अगर आपने बना ली है तो उसको पूरा करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि रणनीति बनाने से प्री निकल जाएगा ऐसा नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 20 से 25% आपका कौशल है। 20 से 25% आपका कौशल है, आपका इंटेलिजेंस है, आपका दिमाग है। लेकिन 75% योगदान प्री को निकालने में आपकी रणनीति देती है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझ रहे हो तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो अपनी रणनीति क्लियर रखें। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या जानना है, बहुत जरूरी है। ठीक, और ध्यान रखिएगा कि इससे भी जब हम तैयारी करते हैं तो सफल होने के लिए हर वो मेहनत करते हैं, हर वो काम करते हैं, लेकिन अगर रणनीति सही नहीं होती है तो आदमी सफल नहीं हो पाता। और ये इतिहास के युद्धों से भी देखा जाता है। आप इतिहास के युद्धों में देखिए कि छोटी सी सेना लेकर किसी आक्रमणकारी ने किसी बड़ी सेना को हरा दिया। क्यों? अपनी रणनीति के बल पर। आप एक मूवी देखे होंगे 300। अब इस मूवी में क्या दिखाया गया है कि 300 लोगों की सेना एक बड़ी सेना से भिड़ जाती है अपनी रणनीति के बल पर। ठीक, तो आपकी रणनीति जरूरी है और आपकी रणनीति ही आपको प्री निकलवाएगी, पहली चीज। ठीक, कौशल तो 25%, आपको पढ़ना तो है ही है, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ोगे तो प्री निकल जाएगा, पढ़ना तो है ही है, लेकिन सही रणनीति के साथ पढ़ना है। अब पढ़ना है, आपने रणनीति बना ली, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन समस्या एक और आती है। चौथी समस्या है आपके अंदर अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी। अब आप सोचिए, आप पढ़ रहे हो, ठीक, बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन के साथ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप 5-6 दिन खूब पढ़ाई किए, 10-10 घंटे पढ़ाई किए और ऐसे पढ़ाई किए कि इस बार तो फोड़ देंगे,
पेपर को फाड़ देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इस सोच के साथ बच्चे पढ़ने लगते हैं कि आज हम पढ़ना शुरू किए और आज ही चांद को चूम के चले आएंगे। लेकिन 4-5-6 दिन पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई बंद कर दिया। 4-5 दिन रिलैक्स कर रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दिमाग को रिलैक्स दे रहे हैं। अब फिर क्या होता है, उनको पता चलता है कि अभी तो और पढ़ना है, तो फिर 3-4-5 दिन बाद फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखिए, ऐसी पढ़ाई से जो ब्रेक कर करके की जाती है उससे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, जिससे ना तो आपका सिलेबस अच्छे से तैयार होता है, ना ही पढ़ी हुई चीज याद रह पाती है, बार बार भूल जाती है। जबकि यहां आपने मेहनत तो खूब की भाई, 4-5 दिन तो आपने 10-10 घंटे पढ़ाई की ना, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होने के कारण ना आपका सिलेबस तैयार हुआ, ना चीजें याद रही, आप प्रीलिम्स एग्जाम देने गए और फेल हो गए। इसलिए जरूरी यह है कि सही रणनीति होने के बाद डिसिप्लिन के साथ 7-8 घंटे पढ़ाई की जाए, प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। एक और बच्चों में समस्या आती है कॉन्फिडेंस की। आप बच्चों को देखे होंगे, अगर आप पेपर देने जाते हो तो बच्चे कहते मिल जाएंगे, आज तो मैंने 100 में 90 मार दिया, 100 में 105 नहीं मारेंगे, 100 में 90 मार दिया, 100 में 95 मार दिया। पता चलता उनका रिजल्ट आ रहा है, उनका पीटी निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला? ये ओवर कॉन्फिडेंस था। और कुछ बच्चे पढ़ाई अच्छी किए हैं। अच्छा, जो बच्चा 95 मारा था वो भी अच्छी पढ़ाई किया था। दूसरा, अंडर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा, पढ़ाई ये भी अच्छी किया है लेकिन एग्जाम में डर रहा है। एग्जाम देने गया, डर डर के दे रहा है कि हम उतना ही क्वेश्चन करेंगे जिससे हम एग्जाम क्रैक कर पाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अब ये दोनों उदाहरण को समझिए। एक बच्चा है जिसने सीरियसली अच्छी तैयारी की है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस है। वो प्री एग्जाम में जाता है, अधिकांश क्वेश्चन ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अटेम्प्ट करता है, जो नहीं आता है, जिसको वो 100% नहीं आता उसको भी कर जाता है। और मान लीजिए 100 में वो 95 क्वेश्चन कर गया, 100 में वो 95 क्वेश्चन को कर गया, ठीक। लेकिन यहां निगेटिव मार्किंग है और निगेटिव मार्किंग की वजह से 95 क्वेश्चन में वो नीचे गिर के आ जाता है और उसका प्री नहीं हो पाता। दूसरा बच्चे की बात समझिए। दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे की तरह अच्छी तैयारी किया था, अच्छी रणनीति के साथ तैयारी किया था, मेहनत से तैयारी किया था, लेकिन वो अंडर कॉन्फिडेंस बच्चा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब करे वो बच्चा क्या? एग्जाम देने गया, उसने सोचा क्या कि भाई उतना ही क्वेश्चन करेंगे जिससे प्री पास हो जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अब वो उतना ही क्वेश्चन किया, मान लीजिए कि 65 क्वेश्चन पे प्री निकलता, जस्ट एग्जांपल 65 क्वेश्चन पे प्री निकलता, लेकिन उसने किया क्या? 66 क्वेश्चन करके आया, सोचा ज्यादा कर देंगे कहीं गलती ना हो जाए, ये ऑप्शन नहीं आ रहा, ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो डर गया। अब जब क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो आप जानते हो कि चाहे आप कितना भी कर लो, कुछ ह्यूमन एरर होते ही हैं 2-3 क्वेश्चंस के, और वो 2-3 क्वेश्चन आपका आता हुआ गलत होगा। अब इस बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ, 3-4 क्वेश्चन इसके गलत हो गए, साथ में निगेटिव मार्किंग, इसका भी पीटी फेल। इसका मतलब ये हुआ कि मेहनत और बुद्धि ये दोनों किसी भी एग्जाम में आपको बाधा नहीं पहुंचाती। बाधा कहां आती है? आपकी रणनीति की कमी में, आपके अनुशासन की कमी में और आपके कॉन्फिडेंस में। अगर ये तीनों में कोई भी एक खिल रहा है तो आपका पीटी नहीं निकलेगा, आपका प्री एग्जाम नहीं निकलेगा। कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि हमें अपनी कमियों और स्ट्रेंथ का ज्ञान होना चाहिए, ताकि कमियों और स्ट्रेंथ के ज्ञान पे यानी अपनी डिमेरिट्स, अपनी स्ट्रेंथ हमको पता होनी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से हम रणनीति बना पाए, हमारी स्ट्रेटेजी फुलफिल हो पाए, ठीक। अब जब हम उस पे काम करेंगे, अपनी कमियों पे काम करेंगे, उसको दूर करेंगे और अपने स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करेंगे और मजबूत करेंगे, इससे होगा क्या? ये दोनों करेंगे तो हम अनुशासन के साथ करेंगे, बिना अनुशासन के नहीं कि 8 दिन पढ़ लिया 4 दिन सो रहे हैं, 6 दिन पढ़ लिया 2 दिन घूम रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए सही रणनीति से, डिसिप्लिन के साथ अगर हम पढ़ाई करें तो प्री बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे
कि सही रणनीति के साथ इतनी मेहनत करो कि 5 साल बाद आप कहीं भी जाओ, किसी भी महफिल में जाओ, तो तुमसे बड़ा कोई दूसरा न दिखाई दे, आप ही आप हो, कोई और ना हो। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इन तीनों पर हमें प्री निकालने के लिए काम करना है। और एक चीज और मैं बताऊं कि ये सीरीज है हमारी वीडियो की, अगली वीडियो में क्या रणनीति होनी चाहिए हमको प्री निकालने के लिए, हम इस पे डिस्कस करेंगे। जय हिंद।